हम में सहनशीलता बहुत होती है और हम हिंदुओं की सहनशीलता की वजह से हमने अपना इतना बड़ा जो भारत, अखंड भारत था, वो खंडित पाया है। जीवन में पहली बार मैं किसी मदरसे के भीतर दाखिल हो रही थी। मैंने देखा कि मदरसे में मस्जिद है, मदरसे में हॉस्टल है, मदरसे में क्लासरूम्स है जिनके नाम उर्दू में लिखे थे। मैंने देखा मदरसे में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल का कक्ष है, वहां एक कंप्यूटर है जिस पर एक व्यक्ति काम कर रहा था। मदरसे में मैदान भी था। मैंने मदरसे में कैंटीन भी देखी, लेकिन मुझे तलाश थी आतंक के अड्डे की। मदरसे में कहीं वो आतंक का अड्डा दिखाई ही नहीं दे रहा था। दोस्तों, खुशबू पांडे को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। नाम है खुशबू पांडे, लेकिन खुशबू नहीं फैलाती है, ये तो बदबू फैलाती है। इसके लिए सब इसको खुशबू पांडे की नहीं, बदबू पांडे की नाम से ज़्यादातर बुलाते रहते हैं। तो ये खुशबू पांडे मतलब बदबू पांडे को भारी पड़ा अल्लाह के खिलाफ बोलना। हाँ दोस्तों, सनातन धर्म हो या इस्लामिक धर्म हो, कोई भी धर्म हो, हर धर्म सिखाता है एक दूसरे के साथ मेल मिलाप से रहो, एकता बना के रहो, किसी भी धर्म को छोटा मत करो, किसी भी इंसान को इंसल्ट मत करो, सबको प्यार करो। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे इंसान भी है जिनको सुन के हम लोगों को गर्व होता है। वैसे ही एक है जर्नलिस्ट प्रज्ञा मिश्रा। ये बहन एकदम सच्ची बात सबके सामने खोल के रख देती है, प्रमाण के साथ। मदरसे के अंदर क्या होता है, सच में मदरसे के अंदर क्या टेररिस्ट पनाह दिए जाते हैं, इस्लामिक इल्म, बच्चों को इस्लामिक इल्म दिया जाता है, वही हम जानेंगे आज हम इस वीडियो में प्रज्ञा मिश्रा के साथ। तो आप सब इंटरेस्टेड है क्या नहीं है ये बताइए। अगर इंटरेस्टेड है तो मेरे साथ बैठ के चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पूरा वीडियो, देखने की कोशिश जरूर करना, एक लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और चैनल में अगर नए हैं तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं तुरंत ही नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं ये स्पेशल वीडियो। और हिंदू की सबसे बड़ी बात क्या है पता है, हम में सहनशीलता बहुत होती है और हम हिंदुओं की सहनशीलता की वजह से हमने अपना इतना बड़ा जो भारत, अखंड भारत था, वो खंडित पाया है। अच्छा। और हिंदुओं की सहनशीलता की वजह से सभी लोगों को पता था कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ होता है, कुछ भी हो, हिंदू के अगेंस्ट आप कुछ बोले, कोई हिंदू रोड पे नहीं आएगा, शिवलिंग पे टिप्पणी करे, कोई हिंदू सड़क पे नहीं आएगा, हमारे ग्रंथ पे टिप्पणी करे, रामचरितमानस पे आघात करे, उसको जलाने की बात करे, कोई हिंदू आपका सर नहीं काटेगा। लेकिन यही किसी मौलवी, मौलाना, पैगंबर, अल्लाह और उसके कुरान की सच्चाई बता दे तो उन लोगों को काटने लगेंगे। वो लोग गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर्तन से जुदा बोल के सर काटना शुरू कर देते हैं। आपको पता है सरकार ने अभी तक क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र घोषित किया है? क्योंकि उनको पता है पहले जो बागेश्वर धाम में बड़ी अच्छी तरीके से हो रहा है, अपने आदमी को पहले अपने पास बुलाओ। वो मुसलमान थोड़ी है, पठान और मुगलों को छोड़ के कोई मुसलमान नहीं है। ये तो सबको पता है कि सरयू नदी किनारे कितने लोगों की शिखा नोची गई है और कितने लोगों की शिखा नोच के उनके खतना करवाने के बाद उनको मुसलमान बनाया गया है और वहीं से इस देश में मुसलमान बन गए। तो पहले अपना प्रथम कार्य करे। क्या फायदा मार काट करके, या फिर क्या फायदा उनको मुसलमान बता के किसी और कंट्री में भेजने का? हमारे जो देश के हैं वो इसी देश में रहे ना, केवल पठान और मुगल, जैसे कि असउद्दीन ओवैसी भी कहते हैं कि हमें मुगलों से ना जोड़ो, मुगलों से हमारा कोई वास्ता नहीं। तो अगर उनका वास्ता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वो भी हमारे हैं। हम तो असउद्दीन ओवैसी पे भी दावा ठोकते हैं कि वो भी सनातन धर्म के ही हैं। जी बिल्कुल। तो आप किसी और की तो बात ही नहीं कर सकते। बस यही रीजन है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि पहले अपने लोगों को अपने पक्ष में ले, जो अपने लोग हैं। देश के दोगले हिंदू भी हैं, वो तो एक बार में ठिकाने लग जाएंगे। मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी मुसलमानों के अगेंस्ट मत जाओ, पहले अपने देश में जो ये बैठे दोगले हिंदू हैं जो कभी रामचरितमानस और राम पे सवाल उठाते हैं, पहले उनको ठिकाने लगाओ। अच्छा, लेकिन हमारे देश का जो संविधान है, संविधान को मानना पड़ेगा और संविधान बोलता है कि ये सेक्युलर देश है, हिंदुओं का भी है, मुसलमानों का भी है। ऐसे कैसे हो जाएगा कि फिर इस्लामिक कंट्री या फिर हिंदू कंट्री? चलिए, संविधान के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और आज संविधान की उच्च कोटि पे उनका दर्जा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। उन्होंने भी एक बात कही थी अपने पुस्तक में कि मैं इस देश का जब बंटवारा हो रहा था उस टाइम भी उन्होंने जिक्र किया था कि मैं बंटवारे का समर्थन तभी करूंगा जब सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान चले जाए। ऐसा हुआ? नहीं हुआ।
संविधान में भी उन्होंने एक चीज का और जिक्र किया है जिसका भी बहुत गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया, अधम जात में विद्या पायो भयु यथा अहि दूध पिलायो, जिसका अर्थ होता है कि यदि किसी शूद्र को शिक्षा देने का घात उतना ही होता है जितना कि किसी सांप को दूध पिलाने का। और ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं अपने ग्रंथ का बात अभी इसलिए नहीं जोड़ूंगी क्योंकि मुझे पता है इस देश के बुद्धिजीवी वो तो मानेंगे नहीं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को तो मानेंगे। उन्होंने ये बात कही है अपने पुस्तक में कि जो शूद्र का जिक्र वैदिक काल में हुआ और जो शूद्र अभी वर्तमान समय में, उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं। ये दिखाते हैं मीडिया वाले या ये सच्चाई बताते हैं लोग? नहीं, इन लोगों को जानकारी किसी चीज के बारे में नहीं है, इन लोगों को करना कुछ नहीं है, केवल टिप्पणी करना है। और जब बात हिंदू राष्ट्र की होगी, मैं कहती हूँ हिंदू राष्ट्र है, ये है अभी से हिंदू राष्ट्र, और जो हमारे धर्म पे टिप्पणी करता है उनको खत्म कर दिया जाए एकदम साफ तौर पे, क्योंकि अगर ये लोग मरेंगे नहीं ना तो हमारे धर्म का इसी तरह बदनामी होते रहेगा। और चाहे वो शिक्षा मंत्री, माफ करिएगा मैंने शिक्षा मंत्री कह दिया, क्योंकि ऐसे शिक्षा मंत्री होने नहीं चाहिए। अगर ये शिक्षा मंत्री है क्या, 420 का आरोपी है ये, और यहाँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में उनको पकड़ा भी गया है गोली ले जाते हुए, ठीक है, ये बन गए हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री और रट्टू तोता की तरह आए और आके अपने बयान को रख दिया। और एक है हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ मौर्य जी, स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने भी तो कुछ और ही बैन कर दिया। उनको, उनके नजर में भी रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। हाँ, रामचरितमानस को बैन करना चाहिए। तो एक बात बताइए, कुरान को कब बैन कर रहे हैं? क्योंकि रामचरितमानस तो आपको टीवी पे दिख जाएगी, लेकिन आपको पता है कुरान कहाँ दिखेगी? क्योंकि नमस्कार, आज मैं बात करूंगी मदरसे की। जीवन में पहली बार मैं किसी मदरसे के भीतर दाखिल हो रही थी। मैंने देखा कि मदरसे में मस्जिद है, मदरसे में हॉस्टल है, मदरसे में क्लासरूम्स है जिनके नाम उर्दू में लिखे थे। मैंने देखा मदरसे में प्रधानाचार्य यानी प्रिंसिपल का कक्ष है, वहां एक कंप्यूटर है जिस पर एक व्यक्ति काम कर रहा था। मदरसे में मैदान भी था। मैंने मदरसे में कैंटीन भी देखी, लेकिन मुझे तलाश थी आतंक के अड्डे की। मदरसे में कहीं वो आतंक का अड्डा दिखाई नहीं दे रहा था जो अक्सर न्यूज चैनलों पर दिखाई देता है। मदरसे की किसी मौलाना की दाढ़ी में मुझे आतंकी नहीं दिखाई दे रहा था। मैंने देखा कि टीचर्स, जिनको बच्चे उस्ताद या दूसरे नामों से बुलाते हैं, उनमें प्रिंसिपल के सामने खुद को अच्छा शिक्षक दिखाने की होड़ चल रही थी, खुद को बेस्ट क्लास टीचर दिखाने की कोशिशें चल रही थी। मैंने देखा कहीं उर्दू की क्लास चल रही थी, कहीं हिंदी की क्लास चल रही थी, कहीं अरबी पढ़ाई जा रही थी, कहीं विज्ञान पढ़ाया जा रहा था, कहीं अंग्रेजी पढ़ाई जा रही थी। मैंने बच्चों की आंखों में डॉक्टर बनने का सपना देखा। और आप क्या बनोगे? डॉक्टर। डॉक्टर बनोगे? मैंने बच्चों को मौलवी बनने की बात कहते हुए भी पाया। आप क्या बनोगे, जल्दी बता दो। मौलाना। कोई बच्चा कहता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई बच्चा कहता है कि जी मैं तो मौलवी बनूंगा, कोई कहता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई बोला मैं साइंटिस्ट बनूंगा। लेकिन मैं गोदी मीडिया को देख करके गई थी। मुझे तो तलाश थी उन बच्चों की जो कहते कि मैं आतंकवादी बनूंगा जी, मैं फिदाइन बनूंगा। लखनऊ के जिस माहद मदरसे में मैं गई थी, वहाँ पूरे देश से बच्चे पढ़ने के लिए आए थे, यहाँ तक कि विदेशों के बच्चे भी थे। मैं नेपाल का रहने वाला। नेपाल के रहने वाले हो? कहाँ से आए हो? आसाम से। हम कश्मीर से। कश्मीर से हो आप कहाँ से आए हो? बिहार से। आप बताओ। सिद्धार्थनगर। आप बताओ। यूपी। बताओ। दिल्ली। मैंने सारे बच्चों के बस्ते चेक करवाए, एक एक किताबें खंगलवाई, लेकिन किसी के पास बम बनाने की बुकलेट नहीं मिली। किसी के बस्ते में बम बनाने का सामान भी नहीं निकला, ना कोई डेटोनेटर, ना कोई जेलेटिन की छड़े, ना कि माचिस का कोई बुरादा। आश्चर्य था कि सब के सब पढ़ने आए थे, सबके सब बस्ते में पेन कॉपी यही लेकर के आए थे। फिर मदरसे में आतंक का वो अड्डा कहाँ था जो बेस्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनलों पर दिखता है? अगर टीवी वाला मदरसे में आतंक का अड्डा नहीं भी खोज पाता है तो भी मदरसे को आतंक का अड्डा बताता है। इसी नाम से प्रोग्राम का शीर्षक रखा जाता है। टीवी ने बहुत जहर बोया है। जहरीली टीवी ने बंटवारे और नफरत का जहर बोया है। दोस्तों, मैं जैसे प्राथमिक विद्यालय जाती रही हूँ, बिल्कुल वैसे ही मदरसे के बच्चों के बीच भी पहुंची थी। कॉपी किताबें चेक की, उनका जर्नल नॉलेज चेक किया, क्लासेस देखे, कैंटीन्स देखे, हॉस्टल्स देखे, मस्जिद देखे। लेकिन माफ करिएगा, आपकी ये पत्रकार मदरसे में आतंक का अड्डा खोजने में बिल्कुल नाकाम रही। मुझे जो देखा मैंने वो बताया, वही आपको दिखाया। मुसलमानों के बच्चे भी पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, मौलवी बनना उनको आसान लगता है, इसीलिए ज्यादातर बच्चे उर्दू और अरबी पढ़कर मौलाना बनने की बात कहते मिले। डॉक्टर, इंजीनियर बनने का ख्वाब देखने वाले बच्चे भी मिले। लेकिन मैं भारत की जनता से माफी चाहती हूँ कि मुझे सुविधाएं असुविधाएं तो देखने को मिली, लेकिन आतंक का अड्डा वो नहीं मिला। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपको मेरे दूसरे चैनल उल्टा चश्मा यूसी पर मिल जाएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मदरसे पर मेरी डिटेल रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो
उल्टा चश्मा यूसी देखिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों बदबू पांडे जैसी बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में जो कि अपना धर्म को बदनाम करने पे तुली हुई है। अपना धर्म क्या, अपने धर्म को छोड़ो, दूसरे के धर्म को भी छोटा करने में इन लोगों को कोई शर्म नहीं आती है। तो दोस्तों ये आज की वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय दीजिएगा, और जो जहाँ पर है अपना ख्याल रखना। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो पे, तब तक के लिए मैं आशा उमिया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।